अगर बैठा हो तो भी वो ऊंचा ही रहता है बालवीर। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तिमनासा अगर कमजोर है तो तुम उसे कैद कर पाओगे? अक्रूर, तुम जानते हो इनका क्या करना है। हाँ दीदी, हाँ दीदी, मुझे बताएं, मम्मी ने आपको मेरे बर्थडे गिफ्ट की चॉइस पूछने के लिए भेजा है ना? तो लिखिए, तो मेरी फर्स्ट चॉइस है एक रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर, अगर वो नहीं तो मेरी सेकंड चॉइस है एक इलेक्ट्रिक गिटार, अगर वो भी नहीं। दीदी, खिड़की के पर्दे नहीं है, कान के पर्दे, अगर फट गए ना तो दूसरे नहीं मिलने वाले। मम्मी ने मुझे तेरी गलतियों का हिसाब किताब लिखने के लिए भेजा है। ओके, वैसे भी मैंने मम्मी से प्रॉमिस किया था कि आज रात तक नो पंगा, नो बदमाशी, नो नुकसान। पंगा तुम नहीं, हम करेंगे विवान। बदमाशी हम करेंगे, लेकिन नुकसान तेरे हाथों होगा विवान। वो देख रहे हो भैया, उस सीढ़ी पे हमने तेल लगाया है, अब विवान का तेल निकलेगा। ठीक है। अरे आंटी साइड, आंटी साइड। विवान, मेरी सारी सब्जियां गिरा दी विवान तुमने। अब मैं क्या खाना बनाऊंगी विवान? सॉरी आंटी, मैं उठा देता हूँ ना। सॉरी आंटी। विवान, तूने छेड़ा अंकल की 2 शर्ट और 1 पैंट गंदी करी है, पद्मिनी आंटी के 4 पापड़ खराब करे हैं और सब्जी वाली आंटी का 1 टमाटर और 1 नींबू खराब कर दिया। सॉरी ना दीदी, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है। विवान, अब गलती तो गलती होती है, अब चाहे वो जानबूझ के हो या अनजाने में हो, ऐसी गलती देखकर तो तेरे को अगले 3 बर्थडे तक केक नहीं मिलेगा। क्या? दीदी, अब ठीक बोल रही है, मैंने गलती की है तो मुझे सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। अब और कुछ चारा भी तो नहीं है। तो ठीक है दीदी, आपने मेरी गलती तो लिख ली, आप अपनी खुद की गलती भी लिख लीजिए। मैंने कौन सी गलती की? नीचे देखिए। भाई, मैंने जानबूझ के नहीं किया। अब दीदी, आपने ही तो बोला था कि गलती तो गलती होती है, चाहे वो जानबूझ के हो या अनजाने में। तो ठीक है दीदी, एक काम करते हैं, नया हिसाब शुरू करते हैं। अब ठीक ही तो है, अब खुद गलती करके दूसरों की गलती निकालने का किसी को नहीं होना चाहिए। कभी कभी लगता है कि तिमनासा से ज्यादा चैलेंजिंग दीदी है। अपने अंतिम समय में हर कोई मंदिर में जाकर ही अपनी शरण लेता है।
ठीक तो हो ना? अरे हमें तिमनासा को रोकना होगा। ये तिमनासा कहाँ गायब हो गई? बालवीर, हम जितना तिमनासा को कमजोर समझ रहे थे वो उतनी कमजोर नहीं हुई अभी तक। लेकिन जब हम यहाँ काललोक में आए थे तो तिमनासा में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो उठकर बैठ सके। लेकिन जैसे वो यहाँ सर्वकाल मंदिर में आई, यहाँ की दीवारों को छूते ही उसके अंदर शक्ति की लहर दौड़ पड़ी। इसका मतलब तिमनासा की शक्ति का स्रोत इसे सर्वकाल मंदिर के अंदर कहीं छुपा हुआ है। लेकिन तिमनासा आखिर गई कहां? मूर्ति के पीछे की जगह इतनी अजीब, ये क्या है? ये क्या हो रहा है बालवीर? लगता है कोई बुरी शक्ति जागृत हो रही है। कहीं सर्वकाल का शक्तिपुंज क्रोधित तो नहीं हो रहा? मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ से निकलना होगा। हाँ। बालवीर ने जरूर इस गुफा में आने की कोशिश की होगी, लेकिन मैं उसे कभी भी इस सच्चाई का पता नहीं लगने दूंगी। बैलानी की जय हो! बैलानी की जय हो! जय हो! जय हो! जय हो! क्या हुआ भैराजा? भैरानी को देख के आपके कहीं होश तो नहीं उड़ गए? अरे, मैं तो ऐसा कह रहा था कि
चढ़ता सूरज और उड़ती रानी से दुश्मनी मोल लेना अक्लमंदी की बात नहीं है। वैसे महारानी, आप कौन सी नई नई शक्तियां लेकर आई हो? जल्दी बताइए ना मुझे। सब्र रखो तौबा तौबा। हाँ। क्योंकि इस बार मेरे पास नई शक्तियां भी हैं और नई रणनीतियां भी। हैं? नई रणनीति? तितली? जाओ मायावी सिपाही, अब तुम्हारे रहते सर्वकाल का राज सिर्फ राज ही रहेगा, सबके लिए। तुम सिर्फ रणनीति बनाओ और तितलियां उड़ाओ तिमनाशा, तब तक मैं पृथ्वी पर जाके विवान के प्राण उड़ा दूंगा। अरे तो मैं इधर क्या कर रहा हूँ? कहा गया? अब कौन सी बेवकूफी करने गया है ये भैमार? अभी तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। नो पंगा, नो बदमाशी और नो नुकसान। यस, मतलब मेरा आलमन की पक्का। हैप्पी बर्थडे विवान। कैसा लगा हमारा बर्थडे गिफ्ट? नहीं विवान, अपना गुस्सा कंट्रोल कर, वरना इनके चक्कर में मुंह तक आया हुआ आलमंड केक चला जाएगा। क्या हुआ विवान, गिफ्ट पसंद नहीं आया तो दूसरा ले ले। ये ले। हेलो चिंटू चिंटी, थैंक्स। और अगर तुम लोगों को सड़े टमाटर इतने ही पसंद है ना, तो सैंडविच में लगा कर खा लो, इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। रुक जा चिंटी, इसके सर पे मारता हूँ जोर से, फिर देखना कितना फर्क पड़ेगा। बहुत कर लिया इग्नोर, अब इनको भी रिटर्न गिफ्ट देना ही पड़ेगा। क्या कर रही है चिंटी? अपनी टीम में गोल मार रही है। सॉरी भैया, शायद गलत निशाना लग गया। ठीक है चिंटी। प्यार से केचप लगा रही है तुम्हारे सिर पर। राजा, बड़े तेवर दिखा कि आप काल लोग चित्तरपी लोग तो आए, लेकिन आपकी योजना है क्या? चींटी को मसलने के लिए योजना क्या बनानी? तौबा तौबा। राजा, लगता है आप भूल गए, काल परी के बिना आपकी शक्तियां नहीं चलेगी धरती लोक पे। अरे उनके बिना आपकी औकात बिना दांत वाले सांप जैसी है। आप पुकार तो सकते हैं लेकिन किसी को काट नहीं सकते। ऐसा मैं नहीं कह रहा था, मैं तो मैं विवान को धरती पे मार नहीं सकता तो क्या हुआ? उसे अगवा करके काल लोक तो ले जा सकता हूँ। मैं मारती हूँ दूसरा। हाँ मार चिंटी। चिंटी, एक बार गलती होती है इंसान से, दूसरी बार नहीं। कितनी बार मारेगी? रुक जा, मैं भी तुझे मारता हूँ। मैं नहीं मारी हूँ। अब दोनों मिलके खाओ टमाटर। अगर अंकल ने मम्मी को कंप्लेन कर दी तो मेरा आलमंड केक। अंकल आप जो भी है, सॉरी टमाटर के लिए। अंकल प्लीज आप मम्मी को शिकायत मत करना, आज मेरा बर्थडे है। जन्मदिन विवान का, लेकिन तोहफा मैं लूंगा भैरानी से। भैरानी, मुझे जल्दी से कोई इनाम दीजिए।
आपके लिए मैं खुशखबरी ले आया हूँ। अरे आज विवान का जन्मदिन है। बहनी, फिर तो वीर लोग के सब लोग उस समारोह में जाएंगे। हाँ फिर नासा, ये मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारी नई शक्तियां इस्तेमाल करके हमें तुरंत हमला करना चाहिए धरती लोक पर। हमला। मेरी नई शक्तियां और रणनीतियां धरती पर तभी काम करेंगी जब हमारे पास काल परी होगी। क्या? इसलिए गहरी सांस लो भैमार और ये सोचो कि काल परी को कैसे वापस लेकर आना है। अरे सॉरी, मैंने सोचा था कि तिमनासा के पास इतनी शक्ति नहीं होगी, लेकिन सर्वकाल मंदिर में छुपे किसी रहस्यमय स्रोत से वो वापस पहले जैसे शक्तिशाली हो गई। कैसे? उस रहस्यमय शक्ति स्रोत के बारे में मैं यहाँ से पता लगाने की कोशिश करता हूँ बालवीर। ठीक है शौर्य, तब तक काल लोक में जाकर मैं पता लगाता हूँ कि आखिर सर्वकाल मंदिर में छुपा क्या है। लेकिन इस बार तिमनासा को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, वरना वो फिर हमारी आंखों में धूल झोंक कर चकमा दे जाएगी। बालवीर, क्या विवान को भी इस काम में? नहीं ध्वनि परी, आज विवान का जन्मदिन है, हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। चलिए पानी परी। अरे खुशी, तूने विवान की तरह पूरा कमरा उलट पुलट क्यों कर रखा है बेटा? मम्मी मैं सब कुछ वापस ठीक से रख दूंगी, बस एक बार मुझे वो मिल जाए जो मैं ढूंढ रही हूँ। ऐसा कौन सा खजाना ढूंढ रही है मेरी खुशी? खजाना तो नहीं, लेकिन विवान के लिए सरप्राइज जरूर है। अच्छा, क्या सरप्राइज है? ये बर्थडे कार्ड मैंने अपने हाथों से बनाया विवान के लिए। अरे वाह, सो क्यूट। लेकिन इसमें पापा जी हैं, तू है, मैं हूँ। ये बर्थडे बॉय की फोटो नहीं है, क्यों? मैं वही तो ढूंढ रही हूँ मम्मी तब से। एक्चुअली मैंने सोचा है कि मैं विवान के बचपन की पिक्चर डालूंगी, जब वो गोलू मोलू रसगुल्ला जैसे हुआ करता था। लेकिन अजीब बात तो ये है कि हमारे पास विवान के बचपन की एक भी फोटो नहीं है। ऐसे क्यों है मम्मी? वो एक्चुअली 8-10 साल पहले जब हमने घर शिफ्ट किया था ना, तो शिफ्टिंग में सारी एल्बम्स खो गई पता नहीं कहीं। अच्छा, और मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। कैसे याद होगा? तो छोटी थी ना तब। पर मुझे तो ये भी याद नहीं है कि हम विवान को हॉस्पिटल से कब लाए थे, या फिर उसका पहला दांत कब निकला था, या उसका पहला बर्थडे कब मनाया था। कैसे याद होगा तुझे? विवान जब पैदा हुआ था तो छोटी थी ना। अच्छा, अभी ये सब छोड़, तू एक काम करना, विवान की अभी वाली कोई फोटो लगा दे, ठीक है? ठीक है मम्मी। पानी परी, तिमनासा यहाँ नहीं है, इसलिए अब हम बिना चिंता किए तिमनासा की रहस्यमय शक्ति का पता लगा सकते हैं। पानी परी, अब वहां जाकर देखिए, मैं इधर देखता हूं। ठीक है बालवीर। बालवीर, इस दीवार में से खोखली आवाज आ रही है। कोई काल मंदिर के गर्भ में घुसने की कोशिश कर रहा है।
ये कौन है जो सर्वकाल के शक्ति पुंज की शांति भंग कर रहा है? मुझे लगता है इस सब में ही कुछ अजीब बात है। बालवीर, मुझे लगता है इस दीवार के पीछे सुना तुमने बालवीर? ये पूरी की पूरी दीवार खोखली है। रानी परी, इस दीवार के उस पार जाने का रास्ता ढूंढिए। इस दीवार में जाने का तो कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, हम खुद रास्ता बना लेंगे।